Hello दोस्तों, welcome to the channel platform for knowledge. Today we are going to discuss about more than 20 questions of 12th schedule of Indian Constitution. Now the 12th schedule are: first one is list of state and union territories, second one is salary and emolument, third one is form of oaths and affirmation of member of legislature and minister and judge, fourth one is the allocation of seat for state in Rajya Sabha, fifth one is administration and control of scheduled area and scheduled tribes जो कि मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट को छोड़ के और सब स्टेट में लागू होता है। सिक्स्थ वन इज प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ मेघालय, आसाम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नाउ सेवेंथ शेड्यूल इज पावर एंड फंक्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स व्हिच कंटेन्स 3 लिस्ट: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट। नाउ एथ शेड्यूल इज 22 लैंग्वेजेस। Ninth schedule is act and order related to land tenure, land tax, railway, industry, etc. Now 10th schedule is contains provision for disqualification of ground of division, which is called anti-defection law. Now 11th schedule is Panchayat Raj and the last schedule, 12th schedule is municipalities. Now the first question is how many schedule were there when the Constitution of India came into force? जब भारत की संविधान बना था तब कितना शेड्यूल था? द आंसर इज ऑप्शन सी, 8 शेड्यूल था। सेकंड क्वेश्चन इज इफ ए न्यू स्टेट इज टू बी क्रिएटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड? जब कोई भी नया स्टेट फॉर्म होता है तो तब कौन सा शेड्यूल में अमेंडमेंट होता है? एंड आंसर इज ऑप्शन ए, फर्स्ट शेड्यूल। नाउ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी होने के बाद इंडिया में 28 स्टेट्स है एंड 8 यूनियन टेरिटरी है, जो कि 9 यूनियन टेरिटरी होता है, मगर दादरा नगर एंड हवेली एंड दमन दीव को मर्ज करके वो अभी एक यूनियन टेरिटरी हो गया है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन? कौन सा शेड्यूल में शपथ पाठ का उल्लेख हुआ है? जो कि ऑप्शन बी है, थर्ड शेड्यूल। ये शपथ पाठ ओनली मिनिस्टर एंड जज, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड कैंडिडेट्स फॉर एमपी एंड एमएलए को शपथ पाठ होता है, नॉट फॉर प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड वाइस प्रेसिडेंट। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट? 9वें शेड्यूल संविधान का कौन से अमेंडमेंट में ऐड हुआ है? जो कि आंसर है ऑप्शन बी, फर्स्ट अमेंडमेंट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली वेर एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा अमेंडमेंट एक्ट में कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया है? जो है आंसर ऑप्शन सी, 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। क्वेश्चन नंबर 6 हाउ मैनी शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंट नाउ? वर्तमान में भारत के संविधान में कितने शेड्यूल है? जो कि ऑप्शन बी, 12 शेड्यूल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज पंचायत राज डील्स विद व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पंचायत राज संविधान का कौन सा शेड्यूल को डील कर? उसका आंसर ऑप्शन बी, 11th शेड्यूल। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा पंचायत राज को हमारा विलेज का 3rd लेवल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोत्साहन दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट आर इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यूनियन एंड स्टेट के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कौन सा शेड्यूल में उल्लेख किया गया है? जो कि उसका आंसर है ऑप्शन सी, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज एलोकेशन सीट्स फॉर स्टेट इन राज्यसभा इज इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? राज्यसभा प्रतिनिधि का पद के लिए कौन सा शेड्यूल में उल्लेख किया गया है? जो कि उसका आंसर ऑप्शन डी, 4th शेड्यूल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 प्रेसिडेंट सैलरी आर रिलेटेड टू व्हिच शेड्यूल? भारत के राष्ट्रपति के सैलरी कौन सा शेड्यूल को रिलेटेड होता है? जो कि उसका आंसर ऑप्शन बी, 2nd शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 11 प्रोविजन एज टू द ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम आर इन व्हिच शेड्यूल? आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम स्टेट को कौन सा शेड्यूल में स्पेशल प्रोविजन दिया गया है? द आंसर इज ऑप्शन बी, 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 22 ऑफिशियल लैंग्वेज आर इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सा शेड्यूल में है?
जो कि है उसका आंसर ऑप्शन सी 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13, एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। द आंसर इज ऑप्शन सी 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल ये है कि अगर कोई भी एमएलए या एमपी आफ्टर इलेक्शन जीतने के बाद अगर वो दल बदल करता है तो उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के एक्ट से उसको उसी की पद से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, यूनियन लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल contains हाउ मेनी सब्जेक्ट्स। द आंसर इज ऑप्शन ए 100 सब्जेक्ट्स। प्रेजेंटली कंटेन्स 100 सब्जेक्ट्स बट ओरिजिनल 97 सब्जेक्ट्स था। ये 100 सब्जेक्ट में डिफेंस, नेवल, मिलिट्री, एयरफोर्स, आर्म्ड फोर्स, सीबीआई, रेलवे, हाईवे, एयरवे, वाटरवे, सिटीजनशिप, पासपोर्ट, वीजा, आरबीआई, बैंकिंग, करेंसी, इंश्योरेंस, पोस्ट ऑफिस, यूनियन, पेंशन, सेंसस, यूपीएससी, ऑल इंडिया सर्विस एंड इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड अदर नेशनल इंस्टीट्यूशंस आर अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन लिस्ट। Question number 15. State list of 7th schedule contains how many subjects? The answer is option B 61 subjects. Presently contains 61 subjects but original 66 subjects था। स्टेट लिस्ट के अंदर आता है पुलिस, प्रिजन्स, थिएटर, सिनेमा, एंटरटेनमेंट, एग्रीकल्चर, फिशरी, लोकल गवर्नमेंट ऑफिस एंड सर्वेंट्स ऑफ हाई कोर्ट, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, लाइब्रेरी, म्यूजियम, बैटिंग, गैबलिंग, टोल्स, टैक्सेस ऑन व्हीकल, रोड, बिल्डिंग, सेल्स परचेज, एनिमल, बोट, लग्जरीज, ट्रेड, कॉमर्स विथ इन द स्टेट्स, ये सब आता है। क्वेश्चन नंबर 16, कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल कंटेन्स हाउ मेनी सब्जेक्ट्स। आंसर इज ऑप्शन सी 52 सब्जेक्ट्स। प्रेजेंटली कंटेन्स 52 सब्जेक्ट्स बट ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट्स था। इसके अंदर क्या किया जाता है, बहुत सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जाता है, जो कि मैरिज एंड डाइवोर्स, एडॉप्शन, सक्सेशन, क्रिमिनल लॉ इन इंडियन पेनल कोड, एजुकेशन, एविडेंस एंड द ओथ, फॉरेस्ट पॉपुलेशन कंट्रोल, ड्रग्स, पॉइजन रिलीफ, फैक्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर, बुक्स, प्रिंटिंग प्रेस एट्सेट्रा सब जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, which schedule contains acts and orders related to land tenure, land tax, railway industries। जो आंसर ऑप्शन बी 9th शेड्यूल। एक्चुअली 9th शेड्यूल में ये एडेड किया गया था कि जो जमींदारी प्रथा को उच्छेद करने के लिए, जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेशन न करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट बोध और डोगरी, संथाली, मैथिली लैंग्वेज वर एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर इज द ऑप्शन बी 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2004। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच शेड्यूल स्पेसिफाइज द पावर, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज। आंसर इज ऑप्शन ए 12th शेड्यूल। म्यूनिसिपैलिटी कॉल्ड अर्बन गवर्नमेंट एंड पंचायत राज कॉल्ड रूरल गवर्नमेंट। ये 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में अर्बन एरिया को स्पेशल प्रोविज़न देने के लिए, 3rd लेवल का स्पेशल प्रोविज़न देने के लिए 12th शेड्यूल में ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच शेड्यूल कंटेन्स द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। द आंसर इज ऑप्शन ए 5th शेड्यूल, व्हिच अप्लाइज टू होल कंट्री अदर देन Assam, Tripura, Meghalaya and Mizoram states। Question number 21, 2nd schedule of the constitution deals with what? The answer is option A salary and emoluments। Question number 22, by which amendment act Hindi language added to the 8th schedule? Answer is option A 21st Amendment Act 1967। Question number 23, when the Anti-Defection Act was passed? Answer is option C 1985। ये एंटी डिफेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएस इन केस ऑफ डिफेक्शन ऑफ वन पार्टी टू अनदर पार्टी। नाउ ये लास्ट सवाल है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देना है। द क्वेश्चन इज, एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन हाउ मेनी लैंग्वेज वेयर देयर इन द शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल कितने लैंग्वेज थे एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन ऑफ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Thanks for watching. Thank you so much.